नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर देवेश भारद्वाज आप सभी का अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान स्थली में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं पहली वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपके द्वारा किए गए लाइक्स और कमेंट ने मुझे जो प्रेरणा दी है, मुझे जो ऊर्जा प्रदान की है, मैं उसके लिए आप सभी को कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपसे बस यही उम्मीद करता हूं, यही अपेक्षा रखता हूं कि आगे भी आप इसी प्रकार का प्रेम मुझ पर बरसाते रहेंगे। एक ही दिन में आपने जो इतने सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक और कमेंट किया, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से आभारी हूं। और ये कार्य और ये श्रृंखला आगे रुकनी नहीं चाहिए। आज का मेरे प्यारे साथियों हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो प्रकरण है, और वह है अलंकार, जो कि हम पिछली वीडियो में चल रहा था। हमारे काव्य के अंग के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे काव्यांग परिचय में। पिछली वीडियो के अंतर्गत क्या पढ़ रहे थे हम? अलंकार। ठीक है, आज हम बात करेंगे अलंकारों की। उस दिन मैंने केवल आपको ये बता दिया था कि अलंकार क्या है। थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूं इसको, इतना। तो प्यारे साथियों, अलंकार की हम बात करते हैं। अलंकार आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा जो प्रकरण है वो है अलंकार। जैसा कि मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका था, काव्य की परिभाषा क्या है। ठीक है, काव्य किसे कहते हैं, काव्य के बाद काव्य के अंग क्या हैं, और उन अंगों में जैसे छंद, रस, गुण, दोष, उनके अंतर्गत हमारा एक अलंकार, शब्द शक्ति, तो ये आता है हमारा क्या? अलंकार। तो आज हम बात कर रहे हैं अलंकार की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मूलतः अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन इस पर हम आगे चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। तो आज हम बात करते हैं अलंकार की। मेरे प्यारे साथियों, पूरे जी जान से जुट जाइए मेहनत में, चाहे वो आप किसी भी क्लास के हों। अब वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आसमान की ऊंचाइयों को नापने का समय आ गया है। आसमान की ऊंचाइयों को नापने का समय आ गया है। आसमान के कद को बौना करने का समय आ गया है। अपनी ऊंचाई को बढ़ाने का समय आ गया है। तो जुट जाइए जी जान से मेहनत में। कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो बस मेहनत करने की आवश्यकता है। आओ पढ़ते हम अलंकार। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से अलंकार, अभी हम परिभाषा के अंदर जाए उससे पहले मैं आपसे यहाँ पर बता देता हूँ कि अलंकार से यहाँ 4 प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला कि सर्वप्रथम अलंकारों का उल्लेख किस आचार्य के द्वारा किया गया, या अलंकारों का वर्णन, सर्वप्रथम अलंकारों की बात किसने की? तो मैं आपको बता दूं, सर्वप्रथम अलंकारों की बात की किसने? भरत मुनि ने। किसने की? भरत मुनि ने। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 4 अलंकारों का उल्लेख किया। कितने? उनकी पुस्तक है, भरत मुनि की पुस्तक है नाट्य शास्त्र। कौन सी है? नाट्य शास्त्र। इसमें उन्होंने 4 अलंकारों का उल्लेख किया। कितने अलंकारों का? 4 अलंकारों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अलंकार मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। तो 4 अलंकारों का उल्लेख किया। वो कौन कौन से थे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ उनके बारे में। वो 4 अलंकार थे। पहला था अनुप्रास, दूसरा था रूपक, तीसरा था उपमा, और चौथा था दीपक। ये 4 अलंकारों की प्यारे साथियों बात की। पहला सवाल ये बनता है कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कितने अलंकारों का उल्लेख किया है? तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 4 अलंकारों का उल्लेख किया है। कितने अलंकारों का उल्लेख किया है? 4 अलंकारों का उल्लेख किया है। और वो कौन कौन से हैं? ये नेट स्लेट तक की तैयारी करा रहा हूँ आपको। कौन से हैं? अनुप्रास, रूपक और उपमा और दीपक। अनुप्रास, रूपक, उपमा और दीपक। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में 4 अलंकारों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से? अनुप्रास, रूपक, उपमा और दीपक। ठीक है, और फिर इसके बाद हमारा अगला जो प्रश्न बनता है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, वो ये बनता है कि सवाल बनता है आपका ये कि अलंकारों के वर्गीकरण का
वर्गीकरण का मूल बीज किस आचार्य ने बोया या डाला या किस आचार्य में मिलता है ना। अलंकारों के वर्गीकरण का मूल बीज किस आचार्य ने डाला या किस आचार्य में प्राप्त होता है। अलंकारों के वर्गीकरण का, है ना, अलंकारों के वर्गीकरण का जो मूल बीज है वो किस आचार्य में प्राप्त होता है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो आचार्य भामह में, किसमें मिलेगा, आचार्य भामह, है ना। तो अलंकारों के उल्लेख का, अलंकारों के वर्गीकरण का जो मूल बीज आपको प्राप्त होता है वो मिलता है आचार्य भामह में। जबकि अलंकारों का सर्वप्रथम उल्लेख, ये मूल बीज है। सवाल देखिए, सवाल नंबर 2, पहला मैं आपको बता चुका हूं। अलंकारों का वर्गीकरण ना, भरत मुनि ने अलंकारों के कितने वर्गीकरण किए, 4 किए। अगर बात आती है कि अलंकारों के वर्गीकरण का मूल बीज किसने बोया या कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है आचार्य भामह में। ठीक है। इसके बाद बात आती है, सवाल यहीं पर बनता है दूसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 बनता है आपका ये कि अलंकारों के वर्गीकरण का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है या किस आचार्य ने किया। ठीक है। उद्भट किसने किया, उद्भट ने किया। किसने किया, उद्भट ने किया। बेटा बात ये आ रही है अलंकारों के वर्गीकरण का मूल बीज किस आचार्य ने बोया, भामह ने। अलंकारों के वर्गीकरण का सर्वप्रथम उल्लेख, वर्गीकरण का उल्लेख जो किया, वर्गीकरण किया या नहीं किया, लेकिन वर्गीकरण का उल्लेख किसने किया, वर्गीकरण की बात किसने की, और वो थे आचार्य उद्भट। ठीक है। अब यहीं पर आपका सवाल नंबर 4 देखिए। यहां पर मैं आपको पहला सवाल बोल चुका हूं कि भरत मुनि ने अलंकारों के कितने भेद माने, 4। कौन कौन से, अनुप्रास, रूपक, उपमा और दीपक। अनुप्रास, रूपक, उपमा और दीपक। ठीक है। इसके बाद हमारा सवाल नंबर 2 बनता है कि अलंकारों के वर्गीकरण का मूल बीज किस आचार्य में पाया जाता है या किसने बोया, वो है आचार्य भामह। कौन है, आचार्य भामह। और प्रश्न नंबर आपका तीसरा बनता है, वो ये बनता है कि अलंकारों के वर्गीकरण का सर्वप्रथम उल्लेख किस आचार्य में पाया जाता है या किस में पाया जाता है या किसने किया, तो वो है आचार्य उद्भट। और आपका सवाल नंबर 4 यहां पर मेरे प्यारे साथियों बनता है, और वो बनता है कि अलंकारों का दिख रहा है कि नहीं, इसमें दिख रहा है, अलंकारों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक, कैसा, वैज्ञानिक, ये उद्भट में यहां पे लिख देता हूं, उद्भट। सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण, सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किस आचार्य ने किया, किस आचार्य ने किया। सवाल ये बनता है, थोड़ा सा ऊंचा हो गया ये, मतलब ऊंचा चला गया है। देखते हैं, कोशिश करते हैं, इसको हल्का सा नीचे कर देते हैं।
नहीं, यहीं रहने दो। आप समझ रहे, अलंकारों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किस आचार्य ने किया? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, इसका सर्वप्रथम जो प्रयास था वो आचार्य रुद्रट ने किया। किसने किया? आचार्य रुद्रट ने किया। ठीक है, किसने किया? आचार्य रुद्रट ने किया। ये भी नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा। आचार्य रुद्रट ने किया। किसने किया? आचार्य, मैं नीचे लिख देता हूं उसको, आचार्य रुद्रट ने किया। आचार्य रुद्रट, आचार्य रुद्रट ने किया। सर्वप्रथम जो इसका प्रयास किया वो किसने किया? आचार्य रुद्रट ने किया। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर ये आपके 4 सवाल बनते हैं। सबसे पहले कौन से बनते हैं? 4 सवाल। अभी सवाल और भी है, लेकिन फिलहाल ये 4 सवाल बनते हैं फर्स्ट ग्रेड के अभ्यर्थियों के लिए, सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है ये 4 सवाल। पहला ये कि भरत मुनि ने अलंकारों के कितने भेद माने हैं? तो 4, अनुप्रास, रूपक, उपमा, दीपक। फिर दूसरा सवाल ये बनता है कि अलंकारों का वर्गीकरण का जो मूल बीज है वो किस आचार्य में प्राप्त होता है? तो वो है आपके आचार्य भामह। लेकिन बात ये आती है कि अलंकारों के वर्गीकरण का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? तो वो थे आचार्य उद्भट। और जब बात आती है कि अलंकारों के वर्गीकरण का वैज्ञानिक वर्गीकरण सर्वप्रथम किस आचार्य ने किया? तो वो आता है आचार्य रुद्रट। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं अगला, उन्होंने मतलब कितने भागों में इसको बांटा? कितने भागों में इसको बांटा? मैं इसको मिटा देता हूं। उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से बेटा इसका वर्गीकरण किया, और जब वैज्ञानिक तरीके से वर्गीकरण किया तो उन्होंने इसको 4 भागों में डिवाइड किया, 4 भागों में बांटा। अलंकारों को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा। नंबर 1 वास्तव, नंबर 2 श्लेष, नंबर 3 औपम्य। औपम्य समझते हैं आप? नंबर 3 औपम्य। औपम्य का मतलब क्या है? यहां पर औपम्य का मतलब होता है उपमा से, समानता से जिनका रिलेशन है, जिसमें समानता दर्शाई जाती है। जैसे उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, भ्रांतिमान है, संदेह है। तो ऐसे औपम्य। और चौथा है आपका अतिशय। इसमें क्या है? अतिशयता दिखाई जाती है, अतिशय। इन 4 भागों में उन्होंने अलंकारों का 4 भागों में वर्गीकरण कर दिया। कितने भागों में वर्गीकरण किया? 4 भागों में वर्गीकरण किया। किसने? आचार्य रुद्रट ने 4 भागों में इसका वर्गीकरण किया। ठीक है, फिर आए आचार्य वामन। आचार्य वामन ने और भी तरीके से, अब देखिए यहां पर सवाल बनता है कि वास्तव, श्लेष, औपम्य, अतिशय। ठीक है, अलंकारों का यह वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? वास्तव, श्लेष, अतिशय, औपम्य। ठीक है, वास्तव, श्लेष, औपम्य और अतिशय। ये कैसे भी कर लो, इनको आगे पीछे, इनके क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें 4 चाहिए। तो अगर ये 4 दे के पूछता है कि निम्नलिखित का वर्गीकरण किया, तो किसने? आचार्य रुद्रट ने। ठीक है, बात ये बनती है। या अगर ये बनता है आचार्य रुद्रट ने इनमें से अलंकार का कौन सा प्रकार नहीं माना है, और यहां पर आपको दे दिया वास्तव, श्लेष, औपम्य और नहीं माना है। ठीक है, ये दे दिया, तो ये तो सारे माने हैं, वास्तव माना है, श्लेष माना है, औपम्य माना है, नहीं माना है, और उसमें अतिशय नहीं देता है, या इनमें से कोई सा भी एक नहीं देता है, और इसकी जगह पे वो लिख देता है भ्रांतिमान, इसकी जगह पे वो लिख देता है उदाहरण, इसकी जगह पे वो लिख देता है यमक, तो वो नहीं माना है। सिंपल सी बात है। तो सवाल इस प्रकार से आएगा, आपको देखना है ना। और अगर वो कहता है कि आचार्य रुद्रट ने इनमें से अलंकार का प्रकार माना है, और वो 4 कोई प्रकार दे देता है, यमक, श्लेष, है ना, अनुप्रास, रूपक, तो कौन सा माना है उसमें से? श्लेष माना है। ठीक है, ये सवाल इस प्रकार से यहाँ पर बनता है। मेरे प्यारे साथियों, जंग नहीं जीती जाती है, जंग लगी तलवारों से। तो जंग जीतने के लिए अपने ज्ञान रूपी तलवार को पहना लो। जितनी ज्यादा तीखी होगी, जितनी ज्यादा तीक्ष्ण होगी, उतना ही आप उस समर में जब एग्जाम देने जाएंगे सेकंड ग्रेड का, अपने आप को सबसे आगे और सबसे श्रेष्ठ पाएंगे। तो प्रश्नों की तैयारी करें जोरदार तरीके से। तो अब आगे मैं बता रहा था आचार्य वामन।
इसके बाद अगला जो है ना वो आता है, वो कौन है? आचार्य वामन। आचार्य वामन ने इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। कितने भागों में? 2 भागों में डिवाइड कर दिया आचार्य वामन ने। आचार्य वामन इन्होंने इसको 2 भागों में, यहीं पर लिख देता हूँ, देख सकेगा, है ना। आचार्य वामन ने 2 भागों में डिवाइड किया। इसको हम कहते हैं शब्द अलंकार। शब्द अलंकार। और दूसरा 2 भागों में डिवाइड किया बेटा, पहला शब्द अलंकार और दूसरा अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार को उन्होंने वाचक द्वारक कहा। क्या कहा? वाचक द्वारक। क्या कहा उन्होंने? वाचक द्वारक कहा, वाचक द्वारक। और अर्थ अलंकार को उन्होंने वाच्य द्वारक कहा। क्या कहा? वाच्य द्वारक कहा, है ना। अर्थ अलंकार को उन्होंने वाच्य द्वारक कहा। शब्द अलंकार वाचक द्वारक, अर्थ अलंकार वाच्य द्वारक। इन 2 नामों से उन्होंने इसका क्या किया? वर्गीकरण किया अलंकारों का। ठीक है बेटा। और इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। इनसे पहले एक और आचार्य हुए। इनसे पहले किससे? आचार्य वामन से पहले एक और आचार्य हुए, आचार्य रूप्यक। क्या नाम है उनका? आचार्य रूप्यक। आचार्य रूप्यक, ये एक और आचार्य हुए, आचार्य रूप्यक, जिन्होंने अलंकारों को 7 भागों में वर्गीकरण किया। कितने भागों में वर्गीकरण किया? 7 भागों में वर्गीकरण किया। ठीक है। आचार्य रूप्यक ने कितने भागों में? 7 भागों में। और आचार्य रुद्रट ने 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया अलंकारों का? आचार्य रुद्रट ने। कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन से में? अभी मैंने आपको बताया था। कौन कौन से में? श्लेष में, औपम्य में। याद करो, अभी 4 भाग बताए, तुरंत जस्ट अभी बताए थे आपको। ठीक है ना। कौन कौन से बताए थे? वास्तव, श्लेष, औपम्य और अतिशय। लिखे हुए आपके सामने, है ना। वास्तव, श्लेष, औपम्य और अतिशय, इन 4 भागों में उन्होंने डिवाइड किया है। किसने? रुद्रट ने, आचार्य रुद्रट ने। ठीक है। और ये आचार्य रूप्यक हैं, जिन्होंने 7 भागों में इसको डिवाइड किया। ठीक है। और फिर आते हैं आचार्य वामन, जिन्होंने इसको 2 भागों में डिवाइड किया, 2 भागों में बांटा। एक शब्द अलंकार जिसको वाचक द्वारक कहते हैं, दूसरा अर्थ अलंकार जिसको वाच्य द्वारक कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर अलंकारों का, अभी मैं आपको बताता हूँ कुछ आगे चलकर हमारे जो अग्नि पुराण कार थे, है ना, आचार्य अग्नि पुराण कार। मैं इसको मिटा देता हूं पहले। अग्नि पुराण को लिखने वाले अग्नि पुराणकार यानी अग्नि पुराण को लिखने वाले अग्नि पुराणकार और भोज, आचार्य भोज, है ना, आचार्य भोज और अग्नि पुराणकार। आचार्य न लगाकर हम सीधे भोज कह देंगे। तो अग्नि पुराणकार और भोज ने, अग्नि पुराणकार और भोज ने उन 2 प्रकारों में, कौन से 2 प्रकारों में जो आचार्य वामन द्वारा बताए गए थे, पहला एक शब्द अलंकार, ठीक है, और दूसरा अर्थालंकार, इन 2 में एक तीसरा प्रकार और जोड़ दिया। कौन सा? उभय अलंकार। उन्होंने कहा भाई ये तीसरा प्रकार और होता है, उभय अलंकार। इस प्रकार अब जो हमारे सामने मूल रूप से अलंकार के भेद निकल कर आए हैं, अलंकार के प्रकार निकल के आए हैं, वो है प्यारे कुल कितने प्रकार? 3 प्रकार, जो मैंने आपको परसों के उसमें बताया था। ठीक है। तो अलंकार मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। मैं आपको डायरेक्ट अलंकार पढ़ा सकता था बेटा, लेकिन उससे पहले ये जो 4 सवाल यहाँ मुख्य रूप से बने, अलंकार की परिभाषाएं अलग थी, काव्य की परिभाषाएं अलग थी, है ना, काव्य की परिभाषा पूछी जाती है, अलंकारों की परिभाषा पूछी जाती है, और फिर उसके बाद ये 4 सवाल जो मैंने अभी आपको बहुत महत्वपूर्ण बताए हैं, है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इनको आप दिमाग में रखना।
कि किस आचार्य ने और किस अलंकार को रखा है, अलंकारों को कितने भागों में बांटा है। मैं एक बार पुनः यहाँ पर आपको रिवाइज करा देना चाहता हूँ, एक बार पुनः आपको स्मरण करा देना चाहता हूँ कि अलंकारों का जो सर्वप्रथम मूल बीज, वर्गीकरण का जो मूल बीज है ना, तो अलंकारों का वर्गीकरण का मूल बीज आचार्य भामह में प्राप्त होता है। उल्लेख, अलंकारों के वर्गीकरण का उल्लेख, नॉट वर्गीकरण, वर्गीकरण का उल्लेख सर्वप्रथम आचार्य उद्भट में प्राप्त होता है। सर्वप्रथम वैज्ञानिक जो वर्गीकरण किया वो आचार्य रुद्रट ने किया, और भरत मुनि ने अलंकारों को 4 भागों में डिवाइड किया। उनका नाम है अनुप्रास, रूपक, उपमा और दीपक। ठीक है, ये 4 सवाल वहां हो गए। फिर बात आता है कि 5वां सवाल कि आचार्य रुद्रट ने कौन से 4 प्रकारों में किया है, ये आपको पते होने चाहिए। तो मैंने आपको बताया था वास्तव, औपम्य, श्लेष और अतिशय, इन 4 भागों में इसको डिवाइड किया है। इसके बाद आता है आचार्य वामन ने कितने भागों में डिवाइड किया, 2 भागों में। उनके नाम क्या है, शब्द अलंकार। शब्द अलंकार का दूसरा नाम भी मैंने आपको बताया था, क्या, वाचक द्वारक, वाचक द्वारक। और अर्थालंकार का दूसरा नाम क्या है, वाच्य द्वारक। उन्होंने वाचक द्वारक और वाच्य द्वारक नाम दिया इनको। शब्द अलंकार, अर्थालंकार तो हमने दिया है ना, बाद में दिया गया। तो पहले उन्होंने क्या कहा, इसको हमने मतलब बाद में दिया गया, मैंने नहीं दिया, आपने नहीं दिया, बाद में दिया गया। तो उन्होंने शब्द अलंकार को वाचक द्वारक नाम से पुकारा और अर्थालंकार को वाच्य द्वारक नाम से पुकारा। और बाद में आचार्य वामन के बाद में अग्नि पुराणकार और भोज ने, अग्नि पुराणकार और भोज ने क्या किया, इसमें एक अलंकार और जोड़ दिया, उभय अलंकार। और इस प्रकार आज हमारे सामने 3 अलंकार प्राप्त होते हैं। हमें आज हमारे सामने 3 अलंकारों का हम अध्ययन करते हैं, वो है शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार।